दूंगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, इतनी घबराहट क्यों है मुखिया जी, मैंने तुम्हारे घर से तो नहीं लिया। यह सुनते ही गाँव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, कहीं इन्होंने रमेश के घर से तो नहीं चुराया या फिर किसी और के घर से। मुखिया गुस्से से बोला, चुप रहो। फिर दादाजी ने अचानक पूछा, मुखिया जी आपके घर से मेरे घर तक आने में कितना समय लगा? मुखिया बिना सोचे बोल पड़ा, लगभग 10 घंटे। इतना सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। सबको पता था कि दोनों घरों के बीच मुश्किल से 10 मिनट की दूरी थी। लोग हैरानी से मुखिया की तरफ देखने लगे। मुखिया तुरंत चिल्लाया, क्या देख रहे हो, इसे ले जाओ और पेड़ से बांध दो। गाँव वालों ने सोचा कि गुस्से में मुखिया से जुबान फिसल गई होगी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं दादाजी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नजर से मुझे रोक दिया। मैं बेबस होकर वहीं खड़ा रह गया। उधर चाचा राहुल ताना मारते हुए बोले, जो दूसरों का रक्षा पत्थर चुराएगा उसका यही अंजाम होगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आगे बढ़कर चाचा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। शर्म नहीं आती, कोई बेटा अपने ही बाप की शिकायत करता है। चाचा गुस्से से मेरी तरफ बढ़े, लेकिन दादी बीच में आ गई। उन्होंने चाचा को धक्का देते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। चाचा की आंखों में अजीब सी क्रूरता दिखाई दे रही थी, जैसे वह किसी पर हमला कर देंगे। दादी कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाचा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे भूख लगी है, खाना तैयार रखना। इतना कहकर वह अपनी प्रेमिका पूजा के साथ घर से निकल गए। बोले कि गांव के आसपास घूम कर आते हैं। दादी ने पीछे से आवाज लगाई, जल्दी लौट आना, शाम होने वाली है, रात में राक्षस निकलता है। लेकिन चाचा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादी ने लंबी सांस ली और रसोई में चली गई। मैं अकेला आंगन में पौधों को पानी दे रहा था। तभी मुझे मुख्य दरवाजे के पास किसी की आहट सुनाई दी। मैंने उधर देखा, दरवाजे पर चाचा राहुल खड़े थे। वह लगातार मेरी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखें अजीब तरह से इधर उधर घूम रही थी। न जाने क्यों उन्हें देखते ही मेरे मन में एक अजीब डर पैदा हो गया। चाचा मुस्कुराए और हाथ से इशारा किया, इधर आओ। मैं 2 कदम पीछे हट गया। उनका चेहरा सुबह जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। जितनी देर मैं उन्हें देखा उतना ही उनका चेहरा डरावना और भयानक लगा। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया, क्या दरवाजे पर खड़ा आदमी सचमुच चाचा नहीं बल्कि वही राक्षस है? लेकिन तुरंत मैंने खुद को समझाया, नहीं, अभी तो दिन है, इतनी तेज धूप में राक्षस बाहर नहीं निकल सका। जब मैं फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला तो उनकी आंखें दोबारा अजीब ढंग से घूमने लगी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं लग रही थी। मैंने डरते डरते पूछा, चाचा आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? चाचा छोटे